वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम रिसोर्स डिपेंडेंसीज को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि टेराफॉर्म में रिसोर्स डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टेराफॉर्म के साथ, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस डेवऑप्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जाना है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिसोर्स डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बट उससे भी पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वो क्वेश्चन बेसिकली ये है कि क्या टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को हैंडल कर लेता है। इसका जवाब है हाँ भाई, टेराफॉर्म इतना होशियार होता है, इतना समझदार होता है, इतना मेच्योर होता है कि टेराफॉर्म बेसिकली आपकी जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको रिजॉल्व कर लेता है, उनको हैंडल कर लेता है रिसोर्स रेफरेंसेस का यूज करते हुए। इसको मैं आपको ना बहुत ईजी वे में समझाता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट सपोज आप टेराफॉर्म के कोड का यूज करते हुए EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करना चाहते हो और S3 बकेट सर्विस क्रिएट करना चाहते हो। ये दोनों सर्विसेज बेसिकली क्या है, रिसोर्सेज हैं। टेराफॉर्म की लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों बेसिकली क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि S3 बकेट सर्विस जब मैं यहां पे क्रिएट करूं तो S3 बकेट सर्विस की जो मेरी आईडी होगी उसको मैं EC2 इंस्टेंस मशीन के साथ, यानी कि इस रिसोर्स के साथ बेसिकली कहीं पर भी यूज करना चाहता हूं। यानी कि एक रिसोर्स का डेटा मैं दूसरी रिसोर्स के अंदर यूज करना चाहता हूं। यानी कि ये जो रिसोर्स है मेरी, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर जब ये क्रिएट होगी इसका डेटा बेसिकली इसके पास आएगा, यहां पे इसका डेटा इस रिसोर्स के अंदर यूज हो रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट आ जाता है रिसोर्स रेफरेंसिंग का। ठीक है, तो जब भी बात आती है रिसोर्स रेफरेंसिंग की, टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली आपकी डिपेंडेंसीज को हैंडल कर लेता है। यानी कि अगर आपने बोला कि मैंने S3 बकेट सर्विस का डेटा EC2 इंस्टेंस मशीन के अंदर यूज करना है, तो टेराफॉर्म इतना मेच्योर है, इतना समझदार है, इतना होशियार है कि टेराफॉर्म को पता चल जाएगा कि पहले ऑब्वियसली मुझे S3 बकेट सर्विस क्रिएट करनी है, देन उसके बाद मैंने EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है, क्योंकि S3 बकेट सर्विस की रिसोर्स का डेटा हमने यूज करना है EC2 इंस्टेंस रिसोर्स के अंदर। ठीक है, तो टेराफॉर्म ये चीज बेसिकली ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है, आपको कुछ भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की नीड नहीं होती है, क्योंकि यहां पे बेसिकली रिसोर्स रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यहां पे टेराफॉर्म के कोड के अंदर टेराफॉर्म कोड पढ़ते ही समझ जाता है कि भाई यहां पे ये रिसोर्स बेसिकली डिपेंडेंट है दूसरे रिसोर्स के डेटा पे, तो वहां पे टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। बट व्हाट इफ के यहां पे रिसोर्स रेफरेंसिंग का यूज हम ना कर रहे हो और फिर भी मुझे ऑर्डर डिफाइन करना हो, जैसे कि मैं EC2 इंस्टेंस मशीन भी क्रिएट करना चाहता हूं और मैं S3 बकेट सर्विस भी क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन S3 बकेट सर्विस का डेटा मैंने EC2 इंस्टेंस के अंदर यूज नहीं करना और EC2 इंस्टेंस मशीन का डेटा मैंने S3 बकेट के अंदर यूज नहीं करना। ये दोनों अलग अलग रिसोर्सेज हैं, ये दोनों अलग अलग मुझे काम करने, बट स्टिल मैं ये चाहता हूं कि पहले बेसिकली क्या हो, S3 बकेट सर्विस क्रिएट हो और उसके बाद EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट हो। यानी कि मैं टेराफॉर्म को बेसिकली ऑर्डर डिफाइन करना चाहता हूं कि पहले तुमने S3 बकेट बनानी है, अगर वो सक्सेसफुली बन जाए तो फिर तुमने EC2 इंस्टेंस मशीन बनानी है। इस तरीके की चीजों के लिए हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे रिसोर्स रेफरेंसिंग नहीं है, तो टेराफॉर्म यहां पे ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं करेगा आपकी डिपेंडेंसीज को, बल्कि उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है डिपेंड्स ऑन का। आप क्या करते हो, डिपेंड्स ऑन का यूज करते हो रिसोर्स के अंदर। जैसे मैं ये चाहता हूं कि भाई EC2 इंस्टेंस मशीन तभी क्रिएट हो जब S3 बकेट सर्विस बेसिकली क्रिएट हो जाए, तो मैं EC2 इंस्टेंस रिसोर्स के अंदर डिपेंड्स ऑन का यूज करूंगा और मैं बताऊंगा कि ये रिसोर्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, S3 बकेट के ऊपर डिपेंड करती है। तो उससे क्या होगा कि टेराफॉर्म को डिपेंड्स ऑन का यूज करते हुए पता चल जाएगा कि पहले मुझे S3 बकेट रिसोर्स बनानी है, देन उसके बाद EC2 इंस्टेंस रिसोर्स बनानी है। ठीक है, तो ये आपसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि क्या टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को हैंडल कर सकता है। आप बोलोगे हाँ, टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसीज को हैंडल कर सकता है। किसका यूज करते हुए, रिसोर्स रेफरेंसेस का यूज करते हुए। यानी कि अगर रिसोर्सेज के अंदर आपने रेफरेंस दिया हुआ है कि ये वाली रिसोर्स बेसिकली इस रिसोर्स के डेटा पे डिपेंड करती है, तो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली इस चीज को हैंडल कर लेगा। बट अगर आपने रिसोर्स रेफरेंसेस का यूज नहीं किया हुआ, एक रिसोर्स का डेटा दूसरी रिसोर्स में यूज नहीं हो रहा, डिपेंडेंट नहीं है, और स्टिल आप बेसिकली टेराफॉर्म के कोड में डिफाइन करना चाहते हो ऑर्डर कि क्या चीज पहले क्रिएट हो, क्या चीज बाद में क्रिएट हो, तो उसके लिए हम डिपेंड्स ऑन का यूज करते हैं और हम बताते हैं इसका यूज करते हुए टेराफॉर्म को कि पहले आपने क्या काम करना है और उसके बाद आपने क्या काम करना है। ठीक है, यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है रेफरेंस का। रेफरेंस का मैंने आपको दोबारा बताया कि रेफरेंस का मतलब क्या होता है,
कि एक रिसोर्स का डेटा आप दूसरी रिसोर्स के अंदर यूज कर रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रेफरेंस का। ये भी आपसे अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ये टेराफॉर्म में रेफरेंस रिसोर्सेज क्या होती हैं, इसमें ये रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो एक रिसोर्स का डेटा अगर आप दूसरी रिसोर्स में यूज कर रहे हो तो वो बेसिकली रेफरेंस होता है। ठीक है, अब यहीं पर ही हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। रिसोर्स रेफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि भाई अगर एक रिसोर्स का डेटा मैं दूसरी रिसोर्स में यूज कर रहा हूं तब तो कोई मसला ही नहीं है, टेराफॉर्म उस चीज को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। बट वॉट इफ कि हम वहां पे रिसोर्स रेफरेंसिंग का यूज ही नहीं कर रहे, हम ये बोल ही नहीं रहे कि एक रिसोर्स का डेटा दूसरी रिसोर्स में यूज करना है, हम डिपेंड जोन का यूज करेंगे ताकि हम टेराफॉर्म के कोड में ऑर्डर को डिफाइन कर सकें। तो वो काम कैसे होगा वो चीज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर जो लास्ट वीडियो में हमने काम करा था इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जितना काम था इसको हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, कॉमेंट कर देंगे। और इसके साथ साथ जो उससे पहले हमने यहाँ पे काम करा था ना, वेरिएबल्स वगैरह का यूज करते हुए जो हमने EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट की थी, इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और एग्जैक्टली इसी कोड को हम यहाँ पे लाके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इस कोड का मैं यहाँ पे इस वीडियो में यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लगा लेता हूँ और वो कमेंट बेसिकली क्या होगा, आज हमने देखना है रिसोर्स रेफरेंसिंग का, या सिंपल मैं यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ डिपेंड्स ऑन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे लिख लेते हैं डिपेंड्स ऑन। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो कोड है इसको कंप्लीटली हम क्या कर देंगे, अनकॉमेंट कर देंगे। और यहाँ पे इसको भी हमने क्या करना है, अनकॉमेंट करना है। ये कंप्लीट एक कोड है, इसमें हमने क्या करा था, बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करी थी, हमने वेरिएबल्स बनाए थे AWS रीजन के लिए भी, फिर उसके बाद AMI ID जो होती है उसको भी हम डायनेमिकली फैच कर रहे थे, उसके लिए भी हमने यहाँ पे डेटा का यूज करा था। और उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करते हुए एक EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करने का कोड यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसके अंदर चेंजेस क्या करनी है, मैं ये चाहता हूं कि भाई EC2 इंस्टेंस मशीन पहले क्रिएट नहीं होगी, बल्कि पहले क्या चीज क्रिएट होगी, S3 बकेट सर्विस क्रिएट होगी। जब वो क्रिएट हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, AWS EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट करना है। मैं रिसोर्स रेफरेंसिंग यूज नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा कि S3 बकेट की ID हम इसके अंदर यूज करेंगे। अगर ये काम करना होगा तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि तब तो आपकी डिपेंडेंसीज को टेराफॉर्म रिसोर्स रेफरेंसिंग का यूज करते हुए ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। टेराफॉर्म को पता होगा कि आपने S3 बकेट सर्विस का डेटा बेसिकली इस सर्विस के अंदर, इस रिसोर्स के अंदर यूज करना है, तो ऑटोमेटिकली वो पहले S3 बकेट सर्विस को क्रिएट करेगा, बाद में EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट करेगा। लेकिन हम यहाँ पे रिसोर्स रेफरेंसिंग का यूज नहीं करने वाले, हम यहाँ पे डिपेंड जोन का यूज करेंगे और हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन करेंगे कि पहले टेराफॉर्म ने क्या चीज क्रिएट करनी है और उसके बाद क्या चीज क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आ जाऊंगा variables.tf की फाइल में और यहां पर आकर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूं। इसी चीज को कंट्रोल D से हम कॉपी लाइन डाउन करेंगे। यहां पे आके वेरिएबल का नाम रखना है, तो वेरिएबल का नाम मैं यहां पे आके रख लूंगा bucket_name। ठीक है, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और बेसिकली बकेट का नाम क्या रखना है, जैसे मैं यहां पर आगे लिख दूंगा माई बकेट और उसके बाद मैं यहां पे लिख दूंगा टेराफॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहां पे क्या कर दिया, बकेट का नाम रख दिया। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अब हम आएंगे main.tf में और इसके अंदर आके हमने क्या चेंजेस करनी है, शुरू की चीज हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी कि कौन सा AWS रीजन आप यूज कर रहे हो, AMI ID आपने फाइंड करनी है, वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, एक न्यू रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर रिसोर्स का यूज करूंगा। रिसोर्स के बाद मैं यहाँ पर आकर बताऊंगा कि कौन सी रिसोर्स आपने यूज करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा AWS_S3_ बकेट, कि आपने क्या करना है, AWS S3 बकेट को यूज करना है। अब उसके लिए आप यहाँ पे इंटरनल नेम क्या बताना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे इंटरनल नेम माई EC2 बताया था, आप क्या बताना चाहते हो, लेट सपोज मैंने इसका इंटरनल नेम यहाँ पे रख दिया my_bucket रख दिया, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये मैंने बेसिकली रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब मैं बताऊंगा कि भाई बकेट के अंदर क्या आएगा, तो बकेट हमने यहाँ पे लिखा और बकेट का नाम क्या रखना है, उसके लिए ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं var डॉट और मेरे वेरिएबल का क्या नाम था, बकेट नेम। तो मैं इसी चीज को कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पर लाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी बकेट का नेम था वो यहाँ पे ये यूज कर लेगा आपकी बकेट को क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बताना है, टैग्स बताना है कि आप टैग्स क्या दिखाना चाहते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर टैग्स के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेम लिखूंगा कि आपने कंसोल वगैरह में नेम क्या दिखाना है। उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा माई S3। ठीक है, एस यहाँ पे कैपिटल रख लेते हैं S3 और इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे बकेट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। ये चीज मैंने यहाँ पे कर दी। अब अभी भी देखा जाए तो यहाँ पे कोई हमने ऑर्डर अभी तक टेराफॉर्म को नहीं दिया। टेराफॉर्म को पता है कि भाई एक ये भी रिसोर्स है, एक ये भी रिसोर्स है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे अपना कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो भाई उसके लिए ये एक बिल्कुल डिफरेंट रिसोर्स है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट रिसोर्स है। S3 बकेट सर्विस नहीं बनी तो कोई मसला नहीं है, वो EC2 जाके बना देगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो रहा कि हम रिसोर्स रेफरेंसिंग का
का यूज कर रहा हूं कि S3 बकेट की कोई आईडी मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। अगर ये कर रहा होता तो ऑटोमेटिकली टेराफॉर्म इस चीज को हैंडल कर लेता कि भाई पहले तो S3 बकेट सर्विस बनानी पड़ेगी, तभी उसका डेटा आएगा और उस डेटा को हम यहां पे यूज करेंगे। लेकिन यहां पर मैं टेराफॉर्म को एक्सप्लिसिटली ऑर्डर देना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि भाई पहले तुमने S3 बकेट सर्विस क्रिएट करनी है, अगर वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए तभी तुमने EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं ऑर्डर डिफाइन करना चाहता हूं टेराफॉर्म को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर आकर डिपेंड्स ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर लिखूंगा डिपेंड्स अंडरस्कोर ऑन। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि बेसिकली ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा AWS S3 बकेट, कि आपने ये बेसिकली डिपेंड करता है AWS S3 बकेट, लेकिन कौन सी वाली AWS S3 बकेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट और इसका इंटरनल नेम मैंने क्या रखा था, माई अंडरस्कोर बकेट, तो वही नाम एग्जैक्टली आपने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये जो इंटरनल नेम होता है ये हम रखते ही इसलिए ताकि हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये जो रिसोर्स है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, AWS S3 बकेट सर्विस के ऊपर, और कौन सी वाली बकेट बनाई है हमने उसके अंदर, माई बकेट के नाम से। तो अब ये वाली जो रिसोर्स है ये बेसिकली कंप्लीटली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। अब टेराफॉर्म को हमने एक्सप्लिसिटली ऑर्डर डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया डिपेंड्स ऑन का यूज करते हुए कि पहले S3 बकेट सर्विस में इस नाम से बकेट बनेगी, उसके बाद आपने इस रिसोर्स का काम करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल S से सेव करेंगे और उसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट्स में कि भाई आउटपुट में क्या दिखाना है। तो उसके लिए इसी चीज को मैं यहाँ पे कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, इसको हम यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और कमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। कमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वही रहेगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे डिपेंड्स ऑन, तो कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे लाकर कंट्रोल V से पेस्ट करूंगा। आउटपुट का नाम हमने यहाँ पे लिखना है, तो आउटपुट का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया बकेट अंडरस्कोर नेम लिख दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा बकेट अंडरस्कोर नेम, और बकेट अंडरस्कोर नेम कैसे आएगा, हम यहाँ पे वैल्यू के अंदर क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे AWS S3 बकेट, और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे माई बकेट। माई बकेट की क्या आनी चाहिए, बेसिकली आईडी आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है आईडी। ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे जरा सही कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल S से क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आपकी बकेट की जो आईडी होगी वो आपको आउटपुट में यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम अपना यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे जल्दी से, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले लिखूंगा टेराफॉर्म इनिट की कमांड, जिससे क्या होगा, आपके पैकेजेस को, आपके प्लगइन्स वगैरह को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जाएगा। जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी चीजें, वो सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल कर ली जाएंगी। देन उसके बाद आप चाहो तो आप पहले यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान की कमांड भी रन कर सकते हो, जिससे आपको प्लान दिख जाएगा, प्रीव्यू दिख जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई भी रन कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही रहती है कि आप पहले प्लान रन करो, देन उसके बाद अप्लाई रन करो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है टेराफॉर्म अप्लाई। पहले यहाँ पे मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, ये बोलेगा कि भाई यस टाइप करो तभी मैं आपका काम करूंगा। मैंने बोल दिया यस कि हाँ भाई अब आप यहाँ पे ये काम कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखो बोल रहा है क्रिएटिंग S3 बकेट, इस तरीके से इसने मुझे यहाँ पर एक एरर दे दिया है। अब देखो ये जो एरर आ रहा है ना, ये बेसिकली आपको बताता है कि आपने जो S3 बकेट सर्विस का नाम रखा है वो ग्लोबली एग्जिस्ट करता है। आपको अपनी S3 बकेट सर्विस का नाम कंप्लीटली यूनिक रखना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जरा यहां पर आएंगे और यहां पे जो मैंने बकेट नेम इतना सिंपल सा रखा हुआ था ना, मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इसके आगे आके यहां पे क्या दे दूंगा, कुछ नंबर्स इस तरह से ये दे दूंगा। ठीक है, कंट्रोल S से क्या करेंगे, सेव करेंगे, और अब हम दोबारा से क्या करेंगे, अपनी टेराफॉर्म अप्लाई की कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर टेराफॉर्म अप्लाई की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सबसे पहले आपसे यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, मैं यहाँ पे आके कंफर्मेशन दे दूंगा यस की। देन उसके बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि S3 बकेट सर्विस तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये क्या कर रहा है, बेसिकली AWS EC2 इंस्टेंस मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। आप देखो अप्लाई कंप्लीट रिसोर्सेज टू एडेड, यानी कि 2 रिसोर्सेज बेसिकली इसने क्या करी हैं, क्रिएट करी हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बकेट नेम में इसकी जो बकेट आईडी थी वो बकेट आईडी भी आपको यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आके जरा चेक कर लेते हैं। मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देता हूँ, और इस पेज को भी हम यहाँ पे आके क्या कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, S3 बकेट सर्विस देखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा और जनरल पर्पस बकेट्स पर यहां पर आ जाऊंगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो माई बकेट टेराफॉर्म, आपको यहां पे आपकी बकेट मिल चुकी है। और इसके साथ साथ अगर हम यहां पर आते हैं, हमारी जो EC2 इंस्टेंस मशीन थी वो भी आपको यहां पर क्रिएट होकर मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टेराफॉर्म रिसोर्स डिपेंडेंसीज का, कि आप टेराफॉर्म रिसोर्स डिपेंडेंसीज का इस तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप रिसोर्स रेफरेंसिंग का यूज कर रहे होते हो तब तो टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली चीजों को हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर
आप रिसोर्स रेफरेंसिंग का यूज नहीं कर रहे होते, रेफरेंस नहीं दे रहे होते हो रिसोर्सेज में एक दूसरे का, बट अगर आप फिर भी टेराफॉर्म में ऑर्डर डिफाइन करना चाहते हो कि कौन सी रिसोर्स पहले क्रिएट हो, कौन सा काम बाद में हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को हैंडल करने के लिए, डिपेंडेंसीज को हैंडल करने के लिए डिपेंड जोन का यूज करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।